भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के कार्यों में दूसरों के कल्याण की भावना छुपी हो, उसके साथ मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण खड़ा होता हूं। उसके कार्य सदा ही सफल होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उन सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है। मैं जिसका रथ चलाता हूं, विजय उसकी ही होती है। परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन कठिन होता है, आपसे गलतियां भी होगी, आप बदलाव से डरेंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप रुकना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप वो प्रयत्न करना ही छोड़ दें, भरोसा रखें कि यह कार्य आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा काम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। राधे राधे। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई हैं। अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डालें तो क्रोध वेग से छुटकारा मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा, कर्म का यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है।
जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए यदि आप अपना 100% दे चुके हो, उसके बाद भी यदि आप सफल नहीं हो रहे तो उदास मत होइए, क्योंकि जहां इंसान की मर्जी नहीं चलती वहां ऊपर वाले की मर्जी चलती है और ऊपर वाला आपको वो देगा जो आपके लिए सबसे सही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निदा से मत घबराओ, निदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु तो जन्म। मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा का जल पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन यह केवल बाहरी शुद्धता प्रदान करता है। भीष्म, जो गंगा के पुत्र थे, अपने कर्मों के कारण बच नहीं पाए। इस सत्य को समझना आवश्यक है कि गंगा में स्नान करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है। असली शुद्धता तो अपने कर्मों की सही समझ और सुधार में निहित है। पापों से मुक्ति केवल सच्चे प्रयासों से ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति सदैव आपको नियत देखकर ही चुनती है। यदि नियत आपकी सही है तो नियति आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी, किंतु यदि नियत में आपकी जरा सा भी खोट आया तो नियति द्वारा दी गई चोट आपसे सहन नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन मनुष्य बीते हुए कल का अफसोस करता रहता है और आने वाले कल की चिंता। इस वजह से जीव हर समय मानसिक तनाव में रहता है।